संतों के देश भारत में एक संत ऐसे भी हैं जिनका नाम और ज्ञान पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है। उनके ज्ञान का डंका विश्व में इतनी तेजी से बज रहा है कि सोशल मीडिया पे जहां भी देखा जाए तो हमेशा टॉप पर ट्रेंड करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिनके अनुयायी अक्सर आपको पुस्तकों का प्रचार करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कभी कभी इन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों इनकी पुस्तकों का इतना विरोध होता है, क्यों इन्हें ऐसा रोष झेलना पड़ता है। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ है वे लोग जो इनकी पुस्तकों का हमेशा विरोध करते हुए दिखते हैं। तो आज हम जानेंगे क्या है पूरा सच। मैम, आप लोग क्यों इतना विरोध करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का? देखिए मैम, ये संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ किताबें लेके खड़े हो जाते हैं, उनका प्रचार करते रहते हैं। क्यों करते हैं इतना प्रचार? जी, ये सवाल तो मैंने भी देखा है कि अक्सर आप लोग पुस्तकों का प्रचार करते हुए दिख जाते हैं गली मोहल्लों में। देखिए, हम सभी और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, इन पुस्तकों का प्रचार इसलिए करते हैं ताकि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार नाम मात्र मूल्य व सरल शब्दों में जन जन तक पहुंचाया जा सके और साथ ही प्रत्येक मनुष्य को सच्ची आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी हो। इन पुस्तकों में जो ज्ञान है वह शास्त्रों से प्रमाणित है और सच्चा है। हम सच्चे ज्ञान का प्रचार करते हैं। ऐसा क्या स्पेशल सच्चा ज्ञान है जिसका आप लोग प्रचार कर रहे हैं? आजकल तो सारा समाज पढ़ा लिखा है। जी सर, बताइए। आज के समय में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन उसके बाद भी हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, जैसे आर्थिक समस्या, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। और हमारी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं इन सभी कष्टों के निवारण में असफल होती प्रतीत हो रही है। जबकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों में ऐसे सच्चे ज्ञान को उजागर किया गया है जिससे आध्यात्म द्वारा इन सभी कष्टों का निवारण सरलता से किया जा सकता है। जी सर। ये देखिए, हम बताते हैं, इस संसार में जितनी भी पुण्य आत्मा है उन सबको परमात्मा की तलाश है। परमात्मा कौन है, उनको कैसे पाया जा सकता है, उनको पाने की सही साधना की जानकारी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अपनी इन पुस्तकों के द्वारा, जो सभी धर्मों के शास्त्रों के अनुसार 18 पुराण, बाइबिल, पवित्र कुरान साहिब, चारों वेद तथा गुरु ग्रंथ साहिब जी में के अनुसार इस ज्ञान को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया हुआ है, जिसको पढ़कर आप इन पुस्तकों को पढ़कर आप अपने सदग्रंथों से मिलाकर देखें कि इनमें इतना अनमोल व अद्भुत ज्ञान है जो मानव जीवन के कल्याण कर सकता है। जी, इनका कहना है कि सारे वेदों पुराणों का जो निचोड़ है वो इन किताबों में है। जी मैम, एक बात बताइए, जब वेदों पुराणों में पहले से ये ज्ञान दिया गया है तो इन पुस्तकों को लिखने की जरूरत ही क्या पड़ी? बताइए। और अंकल जी, हम तो अपना कल्याण ना ऑलरेडी करवा रहे हैं और मैं तो रोज गीता का पाठ करती हूँ। देखिए, धर्म ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे इनको पढ़ना और इनका सार निकाल पाना जनसाधारण के लिए बहुत ही कठिन है। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने शास्त्रों के गूढ़ रहस्य की जानकारी के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है। और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। अगर आप इस श्लोक का गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी संपूर्ण विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। और संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक टीचर है। जिस प्रकार से एक स्कूल टीचर सिलेबस की बुक्स होते हुए भी अपने विद्यार्थियों से नोट्स तैयार कराता है, ठीक उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें हमारे लिए नोट्स का कार्य करते हैं, और जिससे बहुत ही कम समय में आध्यात्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। दर्शकों, आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज इस विषय में क्या बताते हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तोब के गोले का आगे किले नहीं डटा करे हैं, एक का बढ़ा दिया करे, 2-3 लागे बात तो निशान नहीं पावे। तो ये परमात्मा का ही तोब का गोला है। और ये सोच ले, एक किस्म का भी परमाणु बन गया। असली परमाणु दास ने बनाया है, अज्ञान के नाश करने का और सच को ऊपर उभारने का। एक पुस्तक जहां भी भक्त बांट आते हैं, उस परिवार पर कृपा होती है, आसपास के सुन सुना के वो भी उनसे पूछते हैं, फिर पुस्तक ग्रहण करते हैं। और वो क्योंकि अज्ञान गणा है, कई भक्त ने कहा जी 2 वर्ष पहले पुस्तक ली थी और आज दया हुई आपकी, बताओ इतना ज्ञान बना रखा है। एक भक्त आया महाराष्ट्र का, वो कहने लगा जी एक सांगली शहर है महाराष्ट्र में, सांगली, और वहाँ कोई आपकी भक्त
ज्ञान गंगा बांटे थे। और हम वो मेला लगा हुआ था हमारे धार्मिक, और मैं तो भगवान शंकर का पुजारी, उसके अतिरिक्त मैं किसी ने मानू नहीं था। हमारे साथ मेरा भाई था छोटा 10-12 वर्ष का, और हम सारा परिवार मत्था टेकने जावा थे शिव के मंदिर में। बड़ा मेला था वहां का। वह पुस्तक बेच रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये ऐसे ऐसे। वो छोटा भाई जाकर हमसे पिता नहीं कैसे घूम, पहले वो लेने चला था, मैंने मना कर दिया कि ना ये तो बकवास लिख रखी है ना। जब तो वो मेरे साथ आ गया, फिर पता नहीं कब निकल कर गया, वो किताब खरीद लिया वहां से, बुक, और छुपा कर रख ली उसने। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा तब देखा मैंने वो पुस्तक ले रहा हुआ हाथ में, उसे मैंने छीन ली और मेज पर उल्टी रख दी, इसके दर्शन भी नहीं करूं। वह रखी रही 2 महीने तक। एक बार मेरा कुछ ऐसी टेंशन बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए, मेरा सिर पाटन हो गया, घनी टेंशन हो रही किसी बात की, और मैं बाहर बैठ गया चेयर लेके। थोड़ी देर में ध्यान आया, पुस्तक दिखी वो रखी रखाई। मैंने सोचा इसने देखता क्या है, मैं लगा उस पुस्तक को पढ़ने। वो मेरी तो टेंशन मतलब याद भी कोई ना कतकीत गई, और 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ी। अरे सह परिवार लेकर आ गया परमात्मा का बच्चा, सारे परिवार को। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक एक, और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है। मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि अपने भूला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा, कोई बड़का का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान, इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती, और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का, स्यों तारों छुप जावे। दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये पुस्तक सर्व धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित है, जिसका प्रचार वे निष्काम भाव से मानव समाज के कल्याण हेतु करते हैं। तो चलिए अब डिबेट में आगे बढ़ते हैं। ये ज्ञान व्यान तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा कमाना। वो हम मस्त कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। और रही ग्रंथों की बात, पढ़ने की बात, तो घर में पढ़े हैं, पढ़ लेंगे, अभी टाइम वाइम नहीं है हमारे पास। जी, ग्रंथ तो सर उनके घर में पढ़े हैं ऑलरेडी, बट लेकिन वाकई पैसा कमाना जरूरी है, जीवन जीने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है, तो ग्रंथ तो पढ़ ही लेंगे। जी सर, क्या कहना है आपको? धन संपत्ति सब यहीं रह जाता है, भक्ति और कर्म ही जाते हैं हमारे साथ। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और ये भी कहते हैं कि हमारे पास गीता, वेद, पुराण सब रखे हुए हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने की फुर्सत किसे है? लोग तो गीता भी ठीक से नहीं पढ़ते, और इन गूढ़ ग्रंथों को सभी लोग पढ़ समझ भी नहीं सकते। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पुस्तकों में ये गूढ़ ग्रंथों का ज्ञान सार संक्षेप भाषा में ठीक से समझाया है, और ये अनमोल पुस्तकें नाम मात्र मूल्य पर उपलब्ध हैं। ये ना ही किसी ज्ञान की, मतलब भोले बाबा भगवत, और उन्हीं की दया से सारे सुख सुविधाएं मिल रहे हैं। और वही हम तो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, वही अविनाशी हैं। जय शंकर की, जय बाबा की। देखिए, आप लोग शिव जी को जो है अविनाशी परमात्मा बता रहे हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि शिव जी के भी माता पिता हैं, वो अविनाशी नहीं है। ज्योति निरंजन, काल निरंजन जो है दुर्गा देवी के पति हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी के जो है पिता हैं। ये दुर्गा देवी, काल निरंजन और ये तीनों देवताओं के जो है ये जन्म मरण में है। ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। अविनाशी परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा है। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये अविनाशी परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, जब आपका ये मोक्ष नहीं करा, जब ये अविनाशी ही नहीं है, तो आप कहते हो कि ये आपका मोक्ष कैसे करा सकते हैं? ये अपना ही मोक्ष नहीं करा सकते, ये जन्म मरण के रोग में है। जी जी जी, ये जो हम हमारे शंकर जी को ऐसे उल्टी सीधी बात कर रहे हैं,
कैसे बोल सकते हैं इस बात को? इनके पास क्या क्या प्रूफ है? इनके पास मुझे ये चाहिए, सबूत क्या है इनके पास? हमारे भगवान जी है, हमारे हिंदू धर्म की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचेगी इससे। इनका क्या प्रमाण है इनके पास? क्या सबूत है? सबूत तो हमें शंकर भगवान अविनाशी है, इन्होंने कैसे कोई प्रमाण है? हमारे सबसे बड़े जी 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 ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम आपके सवालों को जवाब लेंगे। आप सब लोग पहले शांत हो जाइए। आप सभी का जो जवाब है वो मैं बहुत अच्छे से दूंगी, क्योंकि देखो पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह ऐसे गुस्सा आया था जब मैंने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना था। लेकिन जब मैंने प्रमाण देखा तो मुझे भी पता चला कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो देखिए, देवी भागवत पुराण, ये देखो श्रीमद देवी भागवत पुराण मोटा टाइप और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें देवी पुराण के इस तीसरा स्कंद अध्याय 5 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भाषित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इससे स्पष्ट होता है कि तीनों देवता नाशवान है तथा गीता वेद पुराणों के अनुसार भी ये तीनों देवता आदि पुरुष सृष्टि रचनहार पूर्ण परमात्मा नहीं है। केवल पूर्ण परमात्मा ही हमारे प्रारब्ध के दुखों को काटकर सुख दे सकता है और हमें मोक्ष दे सकता है। हाँ जी मैडम। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब तक आपके पुण्य जो जन्म के पुण्य कर्मों की पूंजी आपके पास है तब तक तो ये सब ठीक है। जैसे ही आपके ये पुण्य कर्म खत्म होंगे तब ये आपकी शास्त्र साधना जो है आपका कोई सहयोग नहीं दे पाएगी। इसलिए आप जिसे निवेदन है कि आप अपने सदग्रंथों को खोलिए, उनमें जो सत्य ज्ञान है उसको पहचानिए और ये जो जीवन का मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त कीजिए। मुझे एक बात और पूछना है इनसे, ये जो हमारे ये इनकी किताबों में ये भी लिखा होता है जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के विषय में शिवलिंग पूजा के बारे में ये गलत लिख रहे हैं। हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसको ये मना करते हैं। आखिर ये चाहते, संत रामपाल जी चाहते क्या है? कि हम भगवान की भक्ति ना करें? हम क्या करें फिर? हम सुख की मांग कहाँ से करेंगे? तो सारी मूर्खों वाली बात हुई ना। पूछो इनसे। देखो जी, देवी देवताओं की हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उपवास भी रखते हैं। भगवानों जो शंकर भगवान है, शिव जी महाराज हैं, उनकी बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं और ये उनकी भक्ति करने से मना करते हैं। देवी देवताओं की भक्ति करने से मना करते हैं रामपाल जी के अनुयायी है जी। और ये तो मूर्ख है, इन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। जी, देवी देवताओं की भक्ति करने से क्यों मना करते हैं? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वह शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। फिर आप कैसे कह रहे हो कि वो देवी देवता की भक्ति छुड़ाते हैं? ये जो हमारे हिंदू त्योहार हम मनाते हैं उसको ये मनाने से मना करते हैं। हम श्राद्ध, पिंड निकालना और ये सारी व्रत करना, इन चीजों को ये साफ मना करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। हम सब अपने मूल धर्म ग्रंथों गीता वेद पुराणों आदि को मानते हैं। उसमें जो लिखा है उसी के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं, वही करते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करना निषेध बताया है। तो आप बताइए, तो हम कैसे करेंगे ये सब? मतलब आपका कहने का ये है कि गीता जी में व्रत करना मना किया गया? जी बिल्कुल साफ शब्दों में मना किया गया है। बिल्कुल मना किया गया है। जब हमारे ग्रंथों में दिया ही नहीं है कि ये इनको बनाने की। नमस्कार सच्चाई मैम, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे ये कह रहे हैं कि हिंदू मतलब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी त्योहार नहीं मनाते, तो इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में किसी भी त्योहार को मनाने का कोई भी प्रमाण नहीं है। और जो प्रमाण हमारे शास्त्रों में नहीं है, ऐसी कोई भी क्रिया हम नहीं करते। गीता जी के अध्याय नंबर 9 श्लोक 25 में कहा गया है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम इन देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, क्योंकि हम पूर्ण परमात्मा कबीर देव की भक्ति करते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखित है। चाहूंगी, अब देखिए, हम बचपन से कबीर जी जो संत थे ना, कवि थे, उनके दोहे पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इन्होंने कबीर जी को भगवान बना दिया। कवि है, हमने भी यही सुना था कि ये जो कबीर जी है ये कवि है, भगवान बना दिया। बताइए भगवान है जी। हमने तो हाँ जी, कबीरदास कवि के दोहे सुने थे हमने। ये क्या सुन रहे हैं हम इनसे? भगवान कहाँ से हो गए वो? कबीरदास है तो। देखिए, कबीर साहब भी परम शक्ति है, जिसका प्रमाण सभी धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 के मंत्र नंबर 17 से 20 में प्रमाण है कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा है। कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 58 में प्रमाण है कबीर साहब भी अल्लाह है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राग श्री महला 1 में प्रमाण है कि कबीर साहिब ही रब है। ये लोग धर्म परिवर्तन करने वाली पुस्तकें बेचते हैं और ये हिंदू धर्म विरोधी है। ये धर्म परिवर्तन करने के लिए मानसिक प्रभाव डालते हैं। ये धन का लालच देकर उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए मानसिक प्रभाव बनाते हैं। ये कि आप लोग पैसे के लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। जी देखिए, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये लोग पहले पुस्तक के कवर पेज को ध्यान से देखें। उस पर बने चारों धर्मों के धर्म चिन्हों से स्पष्ट होता है कि यह पुस्तक किस धर्म विशेष प्रचार के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि इसमें एक पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी गई है, जिसका उल्लेख चारों धर्मों में देखने को मिलता है। इससे स्वतः सिद्ध है कि हम किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं करते हैं और न ही किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तक के कुछ पॉइंट्स को समझकर पुस्तक लेता है तो यह उसकी आध्यात्मिक इच्छा है। इससे उसमें हमने उन पर कोई मानसिक दबाव नहीं बनाया है। ये लोग प्रमाण दे कि हमने किसको पैसे देकर धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं। मैं बता दूं, असलियत में तो इन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट बना रखा है। ये आप अगर ध्यान से देखो तो इनका असली उद्देश्य, संत रामपाल जी का असली उद्देश्य ये है कि हम धर्म, जो हमारी बातें हैं ये धर्म विरोधी बातें हैं सारी। धर्म विरोधी बातें करते हैं। जी जी हाँ जी, आप लोग कहते हैं कि ये पुस्तकें जो है हिंदू धर्म के विरोध में है, तो पहले आप इन पुस्तकों को पढ़िए और इन ऐसे ही किसी चीज की आलोचना मत कीजिए। इन पुस्तकों का जो ज्ञान है वो प्रमाण सहित ज्ञान है। जिस ज्ञान का और गुरु का नारा ही जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो उनकी पुस्तकों में ये जाति और धर्म के बारे में कैसे गलत हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो है कई टीवी चैनलों पर सत्संग चलते हैं। आज तक उनके सत्संगों का कोई भी संत व महंत जो है उनके ज्ञान को चैलेंज नहीं कर पाया। तो आप और हम कहाँ ठहरते हैं, बताइए। जी गुरु जी है ना, उन्होंने हिंदू धर्म में जो जितना भी अनुवाद किया है ना, सबको अपनी तरफ से तथ्यों की मिलावट कर दी है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आप जानते हैं इस कृत्य के लिए आप पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। जी, इनका कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो किताबें लिखी है ना, उसमें सारे जितने तथ्य हैं वो तोड़ मरोड़ कर पेश किए हैं। मतलब लीगल एक्शन लिया जा सकता है उनके विरुद्ध। देखिए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों के अनुवाद में किसी भी तथ्य की मिलावट नहीं की है, और अगर ऐसा होता तो सबसे पहले चारों शंकराचार्य, महामंडलेश्वर व अन्य धर्मगुरु इन पुस्तकों की FIR कराते। लेकिन ऐसा केस कहीं से भी सामने नहीं आया है और कुछ जनसाधारण लोगों ने इन पुस्तकों की FIR कराई थी इन पुस्तकों के विरोध में, जिससे कोर्ट द्वारा इनकी जांच की गई और पाया गया कि इन पुस्तकों के अनुवाद में किसी भी तथ्य की मिलावट नहीं की गई और पुस्तकों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इसके प्रमाण में हम आपको कोर्ट के ऑर्डर की रिपोर्ट दिखा सकते हैं, जो हमारे पास अभी है। प्रकरण में परिवादी द्वारा वेद पुराणों ग्रंथों की पूर्ण जानकारी नहीं होने व वेद पुराणों व ग्रंथों के अवलोकन से व माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश व न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शहीद भगत नगर पंजाब द्वारा प्रकरण से संबंधित पूर्व में दर्ज प्रकरण में दिए गए निर्णयों के आधार पर धारा 295 AIPC का अपराध घटित नहीं होना माना पाया गया है। परिवादी द्वारा प्रकरण गलतफहमी से दर्ज करा गया है, जो कि गलतफहमी का पाया गया है। और दूसरा प्रमाण हमारे पास में प्रमाणों से प्रमाणित हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। यह तीनों नासवान है, दुर्गा का पति काल है और इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से इन तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है। इसके संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों की फोटो प्रतियां संलग्न है। स्पष्ट रूप से गौरतलब रहे कि हिंदू धर्म में प्राचीन सदग्रंथों में भगवान विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित है, जिनमें पुस्तकों के लेखक द्वारा कोई अपनी ओर से मिलावट नहीं की गई है, बल्कि हमारे सदग्रंथों में वर्णित तथ्यों को संग्रहित करते हुए पुस्तक में विवेचना की गई है। यदि आपने संत रामपाल जी की पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक भी पढ़ी होती तो आज को इस डिबेट की नौबत न आती। इनमें सारा हमारे धर्मों का, सभी धर्मों का गूढ़ ज्ञान इनकी पुस्तकों में सरल भाषा में समझाया गया है। लेकिन इसके लिए आपको संत रामपाल जी की कोई भी पुस्तक पढ़नी होगी या अपने मूल ग्रंथ को पढ़ें। आप अपने ग्रंथों को पूछते हैं, पढ़ते नहीं। अगर इनको आप लाल कपड़े से निकाल कर पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे भरोसा है कि आप संत रामपाल जी महाराज का विरोध कभी नहीं करेंगे। और रही बात ग्रंथों की, तो सारे हमारे घर रखे हैं और अभी हमारी एंजॉय करने की उम्र है, ना कि किताबें पढ़ने की। हम तो बुढ़ापे में भी पढ़ सकते हैं इन किताबों को हम बुढ़ापे में पढ़ लेंगे जी, हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये बात तो ठीक है इनकी कि
ग्रंथ वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन एक लाइफ होती है कि एंजॉय करने के लिए होती है। ग्रंथ तो हम बाद में ही पढ़ सकते हैं ना, भक्ति करने की भी एक एज होती है। मैंने कहना चाहूँगा कि दुखों का सामना मनुष्य को कभी भी करना पड़ सकता है, और दुख और मृत्यु ना तो उम्र देख कर आती है और ना ही समय बता कर आती है। अगर आप सच्चे सदगुरु की शरण में हैं तो ना तो आपके ऊपर दुख आएंगे, अगर आपकी किस्मत में दुख लिखे भी होंगे तो सदगुरु उन्हें सुख में बदल देंगे। इसके लिए परमात्मा की वाणी है, मासा घटे न तिल वदे, बिदना लिखे जो लेख, सच्चा सदगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अगर आपकी किस्मत में आपकी अकाल मृत्यु भी लिखी है तो परमात्मा उसे भी टाल देंगे। इसके लिए परमात्मा की वाणी है, संत शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो वह कांटे में टल जा। और ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी प्रमाण है कि परमात्मा मुर्दे को भी जीवित कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सच्चे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। मैंने इसको पढ़ा और इसे पढ़ने के बाद मुझे भी ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान पुस्तक बहुत ही अच्छी है, ज्ञान गंगा पुस्तक। इसमें बहुत अच्छा ज्ञान लिखा है। मेरे भी बहुत शरीर में रोग थे, वो मालिक ने इसे बुक से ही टाल दिए सारे, पढ़ने के मात्र से। ये बहुत अच्छी बुक है, आप सभी को इसे बुक को पढ़ना चाहिए। ये किताब पढ़ने के बाद ही देखेंगे, कोशिश पहले करें। इनको पढ़ने के बाद में जो है तो विचार करेंगे कि इनमें क्या लिखा है क्या नहीं, उसके बाद विचार करेंगे। किताबें पढ़ेंगे, अपने सदग्रंथों को कंगालेंगे, देखेंगे, फिर अगर वो सही लगा तो रामपाल जी महाराज से नाम ले लेंगे हम। जैसा ये लोग बता रहे हैं तो इनकी किताबों में चारों धर्मों के धर्म ग्रंथों की जानकारी दी गई है, और जानकारी तो धर्म की होनी ही चाहिए। तो मैंने तो वो ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। क्या आप लोगों ने पढ़े हैं चारों धर्मों के धर्म ग्रंथ? अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये डिबेट। नमस्कार।